बच्चों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं नीता मंडल। पिछली क्लास में हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करवाऊंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज जो है मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें यहाँ पे ये जो हमें दो इंटीजर दे रखे हैं, इनके जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। ठीक है, और उसको वेरीफाई भी करना है इस रूप में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू इनके प्रोडक्ट जो हैं उनको भी दिखाना है, दोनों के जो वैल्यू होंगे वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं, उनका वैल्यू और प्रोडक्ट जो है दोनों के उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनके वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो समझो आपका क्वेश्चन वेरीफाइड है। ठीक है, ये हमें मतलब इस तरह से करके दिखाना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा। मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। आपके पास सबसे पहला डिजिट क्या है 26, तो 26 का पहले हम प्राइम फैक्टर लेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 13 दिख रहा है आप सभी को। 26 का मैंने प्राइम फैक्टर लिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिया। क्या लिया मैंने, अभाज्य गुणनखंड। अब मैं किसका लूंगी, 91 का। 91 का जब आप लेंगे तो ये 7 और 13 यानी कि 7 and 13। ठीक, अब आप इसका यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, मैंने दोनों के अभाज्य गुणनखंड ले लिए यानी कि प्राइम फैक्टर्स ले लिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है दोनों में कॉमन, 13। 13 क्या है हमारा एचसीएफ, और एलसीएम क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए बच्चे, एलसीएम जो है हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 13 तो कॉमन हो गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे 2 7s are 14, 14 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 182। ये तो देखिए आपने निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, और जो इनके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पहले तो यहाँ पे लिख लेती हूँ। एलसीएम कितना निकला था बेटा आपका 182, और एचसीएफ कितना है आपके पास 13। ठीक है, और इनके दोनों नंबर कौन कौन से, 26 और दोनों प्रोडक्ट 91। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेना दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 182 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2366, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा। समझे, तब ये होता है वेरीफाइड। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले मैंने इन दोनों नंबर का क्या किया, प्राइम फैक्टर लिया, उससे हमारे सामने एचसीएफ और एलसीएम निकल कर आ गया। मगर हमें क्वेश्चन में यहीं तक नहीं बोला था, एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड करना ही था, उसके साथ साथ हमें इसको वेरीफाई भी करना था। मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। अगर हमारे आंसर अलग अलग आते यानी कि हमारा क्वेश्चन ऊपर ही गलत होता, मगर आंसर देखो दोनों तरफ बराबर आ गए यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट कराती हूँ। देख लीजिए बच्चे। तो चलो चलते हैं, आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दो नंबर दे रखे हैं, ये है 510। इसका प्राइम फैक्टर लीजिए। देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर आपके पास बनेगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10। अब जो है ये अभी 3 से होगा, 3 8s are 24, 3 5s are 15। अब 5 से, 5 1s are 5 7s are
और 17 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ये अपनी डिजिट से डिवाइड लगेगा। ठीक, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला डिजिट क्या है हमारे पास, 92। 92 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा। 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 23 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या निकल कर आया, 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो HCF क्या हो गया आपका 2। और जब मैं एलसीएम लूँगी तो एलसीएम में क्या क्या लूँगी मैं, यहाँ पर एलसीएम जो है हमारे पास 2 हो गई हाईएस्ट वैल्यू, 3 2, यहाँ भी 2 है 3 5 17 और 23। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम ये हो गया 23,460 और एचसीएफ आपके पास कितना आया 2, यानी कि 2। और अब हम इसको, ये तो हमारा जो कहा था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों प्रोडक्ट। एलसीएम कितना निकला हमारे पास 2, एचसीएफ कितना निकला है ये। ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे पास, 510 इंटू 92। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अच्छा सॉरी HCF 500 एक सेकेंड रुकिए, मैं इधर कैलकुलेशन कर लेती हूँ। 510 और 92, ठीक है, हाँ नहीं ये मैंने ठीक था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, और जब इन दोनों को करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हो गया बच्चे, ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। देखिए दोनों के आंसर बराबर आए। मैंने इस क्वेश्चन में जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया आंसर, और जब मैंने इनके दोनों प्रोडक्ट को, दोनों इन नंबरों को भी मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास यही आया। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको बार बार यही बात बोलती हूँ कि क्वेश्चन की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ है ये, मैथ को कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने देख लिया और आपको समझ आ जाए, उसको कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं वो क्वेश्चन दोबारा से आपके डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, इसको उतार लीजिए बच्चे, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हमारे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और बेल आइकन को दबाइए, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं डेली अपडेट करती हूँ अपनी वीडियो, ठीक है, वो आप तक डेली पहुंच सके। इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी उतार लीजिए। इसके साथ साथ मैं करवाती हूँ आपको अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पर ये जो आपको इंटीजर दे रखे हैं, यानी कि 3 जो नंबर दे रखे हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है इसका। ठीक, हम इसको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 12 है आपके पास, 12 का प्राइम फैक्टर क्या बन सकता है, आपको ऐसे भी करके दिखा दूं तो आप देख लो। ठीक है, आपको बेसिक से बता रही हूं मैं। ठीक है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 1 नहीं भी लोगे चलेगा, क्योंकि आपके पास तो फैक्टराइजेशन है। 1 हम तब ले लेते हैं जब हमारे पास प्राइम नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर कुछ है नहीं, या तो 1 है या अपना डिजिट उसका खुद का है। ठीक है, फिर 15 लेते हैं। 15 का क्या होगा, 3 5 जार 15, 21,
3 7 जार 21। अब आप यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है तीनों में 3 कॉमन है। क्या है बच्चे 3। तो हमारे पास HCF क्या आया 3। और अब हम इसका क्या निकालेंगे LCM। ठीक है, LCM में क्या है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये जो है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ठीक है, 12 5 जार 60, 67 जार 420। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल तरीके से हो गया, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ वेरीफाई करना नहीं है। बस इसमें जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना था। मैंने निकाल के दिखा दिया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं 17, 23 और 29, ये क्या है नंबर, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इनके फैक्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो इनके फैक्टर में क्या होगा, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ नहीं लेंगे फैक्टर तो हमारे पास HCF कुछ आएगा नहीं। तो हम इनके फैक्टर में देखो कैसे लेंगे, 17 है तो 17 इंटू 1 लेना पड़ेगा, HCF तब 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, जिसका फैक्टर तो होता नहीं है, वो सिर्फ अपनी डिजिट से डिविजिबल होता है। 23 तो 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, क्या है आपके पास कॉमन, HCF में 1, क्या है बच्चे 1। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं LCM में आपको पता है इन्हीं तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 17, 23 और 29। जब आप इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 11,339। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पैटर्न था इसमें, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया इसका पैटर्न। ठीक, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उतार लीजिए इन क्वेश्चन को। बच्चे अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और उम्मीद है कि आपको जितने क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं इस क्लास में वो आपको बखूबी समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, नमस्ते, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।